विभाग से बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं का रिजल्ट ऑफलाइन जारी कर दिया गया है। 5वीं और 8वीं का परिणाम ऑनलाइन जारी नहीं हुआ है। वेबसाइट क्रैश होने की वजह से ऑफलाइन ये रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि वेबसाइट क्रैश कर गई, इसलिए ऑनलाइन रिजल्ट जारी नहीं किया। इसी वजह से ऑफलाइन इस रिजल्ट को जारी किया गया। वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने में तकनीकी समस्या आ रही है। समस्या दूर होने के बाद ही परिणाम को अपलोड किया जाएगा और छात्र छात्राएं अपने इस परिणाम को ऑनलाइन देख सकेंगे। अभी ऑफलाइन ही इसको जारी किया गया है। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर, जहां नकबजनी की वारदात में शामिल फौजी समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मदनगंज थाना इलाके की पुलिस ने स्पेशल टीम की मदद से यह खुलासा किया है। सतपाल फौजी 100 से ज्यादा वारदात में शामिल रहा है। झुंझुनू निवासी विकास शर्मा, हरियाणा निवासी विक्रमजीत सिंह और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। बदमाशों से कार और 15 से 16 लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। फलौदी की बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर मां ने अपने 2 बच्चों को टांके में फेंक दिया है। मां ने अपने ही कलेजे के 2 टुकड़ों को अपने बच्चों को टांके में फेंक दिया। टांके में पानी कम ना होने से बच्चे बाल बाल बच गए हैं। बेहोशी की हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के बाद दोनों बच्चों को डॉक्टर्स ने बचाने में कामयाबी हासिल की है। मानसिक रूप से बच्चों की मां बीमार बताई जा रही है और इसी के चलते माना जा रहा है कि दोनों बच्चों को उसने टांके में फेंक दिया। सूचना पर जिला अस्पताल पुलिस पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। फलौदी के एका भाटिया गांव की यह घटना है। यूपी, बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों से गरीब तबके की नाबालिग लड़कियों को शादी के नाम पर बेचे जाने के मामले में अब परत दर परत कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, न केवल कई चेहरे बेनकाब होंगे बल्कि कई और पीड़ित बालिकाओं की भी जानकारी सामने आएगी। कोचिंग नगरी को दाग लगाने वाले लड़की खरीद फरोख्त मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह के तार राजस्थान के साथ ही झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कोटा के एक बड़े उद्योगपति सहित कई चेहरे जांच के दायरे में हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांच हो रही है, उस पर गंभीर सवाल उठने लाजमी है। सरगना और महिला आरोपी पर हल्की धाराएं क्यों लगाई? आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी बंधक लड़कियों को अब तक दस्तयाब क्यों नहीं किया? गौरतलब है कि बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से गरीब तबके की नाबालिग लड़कियों को नौकरी के नाम पर लाकर कोचिंग नगरी में बेच दिया जाता है। गिरोह के सदस्य गरीब परिवारों को टारगेट बनाते हैं। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को लाया जाता है। जंगल में फंसी लड़कियों का शोषण किया जाता है। भागने की कोशिश पर जान से मारने की धमकी देते हैं। गरीब नाबालिग लड़कियों के खरीद फरोख्त मामले में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन पुलिस है कि जिस तरह से धीमी गति से जांच कर रही है, उससे उसकी ही कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 साल की इन नाबालिग बालिकाओं को दुल्हन के वेश में सजा धजा कर और आरोपियों के सामने पेश किया जाता था और 2 से 5 लाख रुपए में सौदा किया जाता था। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने के बाद अब इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों से आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पहली तस्वीर आपको कोटा की दिखाएंगे, जहां पर एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां एक और कंटेनर में आग लगी। आग लगने के बाद रोड पर सड़क पर लंबा जाम लग गया। दरअसल जलेसर से बैटरियों से भरा हुआ कंटेनर
अंकलेश्वर की ओर जा रहा था। उस दौरान गंगरार हाईवे पर कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग लगने पर ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर जान बचाई। आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिससे पीछे खड़े एक ट्रक में भी आग लग गई, वो भी उसकी चपेट में आ गया। झुंझुनू में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम को बैरंग लौटना पड़ा। टीम आबूसर पंचायत के दुर्जनपुरा, अणगासर और आबूसर गांव में चारागाह भूमि से जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाने गई, लेकिन ग्राम सेवक छुट्टी पर होने के कारण करीब 4 घंटे के बाद यह टीम वापस लौट गई। इससे पहले भी करीब 4 महीने पहले 18 फरवरी को टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन ग्राम सेवक और सरपंच के द्वारा सहयोग नहीं करने पर टीम वापस लौट गई। पंचायत प्रशासन की ओर से टीम को न तो जेसीबी उपलब्ध हुई, न मजदूर उपलब्ध कराए गए और किसी भी तरह के अन्य संसाधन मुहैया नहीं कराए गए। ग्राम पंचायत आबूसर के 3 गांवों में अतिक्रमण की शिकायत थी लोकायुक्त में, तो उसका अतिक्रमण हटाने के लिए 7 सदस्य राजस्व की टीम थी तहसीलदार जी के नेतृत्व में और भारी पुलिस जाब्ते के साथ आए थे, लेकिन ग्राम पंचायत ने संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। एक लोडर आया था और उसकी भी वो अतिक्रमियों के डर से उसकी पाइप फट गई। फटने के बाद में अभी हम वापस लौटना पड़ रहा है बारिंग। हम पुलिस जाब्ते के साथ 10 लोगों की राजस्व टीम, जिसमें पटवारी, गिरगांव, मैं तहसीलदार और मैं खुद उपस्थित था। हम सुबह जल्दी यहाँ पर आ गए, पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। फिर आने पर पता लगा कि ग्राम के अधिकारी जो हैं फिर से छुट्टी पर चले गए हैं, तो हमने बीडीओ साहब को सूचित किया, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को सूचित किया और उपखंड अधिकारी ने फिर एडिशनल वीडियो को मौके पर भेजा, साथ गए भी, लेकिन वो भी संसाधन की व्यवस्था कर नहीं पाए। एक लोडर बड़ी मुश्किल से कहीं से मंगवाया था, उसने शुरू किया भी था हटाना, लेकिन वो भी बहाना बनाकर उसको खराबी का चला गया और लौट के नहीं आया। तो बार बार यूँ होता है कि संसाधनों के अभाव में और पंचायत की इच्छा शक्ति के अभाव में बहुत ही बेदखली नहीं हो पा रही है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना इलाके में एक प्रेमी युगल के इंटरकास्ट मैरिज के बाद परिजन और समाज के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित नवविवाहित जोड़े ने अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, नवविवाहित जोड़े के शादी या किसी अन्य समारोह में भी शामिल होने पर धमकियां दी जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं गाड़ी चलाता था, वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। फिर हमने आजपुर में जाके शादी की पूजा माता जी मंदिर में। फिर हम 4-5 महीने बाद घर पे आए। फिर ये गांव वाले हमको रहने नहीं देते और गांव से बाहर निकलने की बात करते और मारपीट करते। अजमेर से खबर है, जहां पर एक नवविवाहिता ने अपने एक परिचित पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप यह भी है कि ऐसा ना करने पर उसे बदनाम कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और पुलिस की माने तो एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पिता के साथ कलर पेंट का काम करने वाले एक व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ। पिता की जानकारी के चलते उसका घर आना जाना था। इस दौरान उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब उसकी शादी कहीं और हो गई है। इसके बावजूद वो उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। सीमाना इसके साथ पेश हो गई। महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी, मेरे पिताजी कलर पेंट का काम करते हैं, तो उनके साथ एक लड़का काम करता था। तो पिताजी के साथ उसका घर आना जाना हुआ, उस वजह से मुझे उससे जानकारी होगी। उसके और मेरे बीच में संबंध बन गए। अब मेरी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई है, लेकिन ये लड़का शादी के बाद भी मेरे साथ जबरदस्ती शादी संबंध बनाने के लिए परेशान कर रहा है, तो ब्लैकमेल कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश भर में बढ़ रही आसमानी आफत के कारण हीट वेव से हो रही मौतों पर खुद संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हीट वेव से हो रही मौतों पर नोटिस भेजकर 1 जुलाई तक जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने तेज गर्मी से बचाव और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त कर पूरी रिपोर्ट भी तलब की है। आफत उगलती गर्मी के कारण
बड़े पैमाने पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। जस्टिस अनूप दंड की अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और हीट वेव से लगातार जो मौतें हो रही हैं उससे किस तरीके से आम आदमी को राहत दी जाए और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाया जाए, इस दिशा में जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे साथ राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा है। सर, आज जो डिसीजन हुआ है हाई कोर्ट का, किस तरीके से उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस में कहा है, क्या व्यवस्था है? बार अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अनूप दंड साहब ने बड़ी सहृदयता से एक अच्छे हाईकोर्ट जज होने का परिचय देते हुए कि इस तापमान में, भारी तापमान से जो बीमारियां हो रही है और बीमारी से जो लोग मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही है, उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी तुरंत प्रभाव से जारी करे, पूरे राज्य में अलर्ट जारी करे कि, और मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जनता को इसका अलर्ट जारी किया जावे। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने सड़कों पर और भीड़ भाड़ में जो लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे छाया की और पानी की व्यवस्था करने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जो गर्मी की, तापमान की वजह से, लू की वजह से जो लोग मर चुके हैं उनके परिवारजनों को मुआवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग के, श्रमिक वर्ग की और रिक्शा चालक वगैरह की व्यवस्था के लिए उन्होंने ये डायरेक्शन दिए हैं कि जहाँ से ये गुजरते हैं, जहाँ भी ये रहते हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं या और भी कहीं जैसे मजदूर वर्ग काम कर रहा है, उनके लिए कैरी की छाछ, ठंडे पानी की व्यवस्था, ORS के पैकेट्स, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए जिससे कि उनका गर्मी से बचाव हो सके। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं आज्ञात्मक श्रेणी में कि उनके 12 से 3 बजे तक उनको रेस्ट दिया जाए, उनको काम में नहीं लिया जाए। ये भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर माकूल व्यवस्था इस गर्मी की बीमारियों से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी करे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। झुंझुनू से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। किडनी कांड में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पीड़ित महिला ईद बानो जयपुर रेफर की गई है। डॉक्टरों और प्रशासन की टीम भी उनके साथ मौजूद है। SMS मेडिकल कॉलेज में अब महिला मरीज का इलाज होगा। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने परिवार से बातचीत की है। समझाइश पर परिवार इलाज के लिए राजी हो गया। ACS शुभ्रा सिंह भी मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और अब इस मामले में जो पीड़ित महिला हैं, जिनका इलाज धनखड़ अस्पताल में हुआ था, जिनकी गलत किडनी डॉक्टर धनखड़ की तरफ से निकाल ली गई थी, अब उनको SMS में भर्ती किया गया, जयपुर लाया गया, शिफ्ट किया गया, वहां पर उनका इलाज हुआ। अजमेर से बड़ी खबर, 18,000 लीटर नकली खाद्य तेल जब्त किया गया। ऑयल मिल पर कार्रवाई चल रही है। परबतपुरा में स्थित है ये ऑयल मिल। फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर अजमेर से, जहां 18,000 लीटर नकली खाद्य तेल को जब्त कर लिया गया। लगातार कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से हो रही है और ये 18,000 लीटर की बड़ी नकली खाद्य तेल की खेप को जब्त किया गया है। ऑयल मिल पर कार्रवाई भी हो रही है जहां से ये खेप पकड़ी है। परबतपुरा में ये ऑयल मिल है। फूड सेफ्टी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और भीषण गर्मी की वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जयपुर में होने वाली कथा कार्यक्रम स्थगित हो गया है। पहले यह कार्यक्रम 30 मई से 1 जून तक होना था। हालांकि अब यह कार्यक्रम कुछ दिन बाद होगा। कार्यक्रम रद्द होने की जानकारी बागेश्वर दरबार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दे दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर अपील की है कि कोई भी भक्त जयपुर ना पहुंचे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। उन्होंने जयपुर के मंदिरों की जय जयकार करते हुए कहा कि कार्यक्रम कुछ दिन बाद होगा, जिसकी जानकारी भक्तों को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में होने वाले 30 जून से 1 मई 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन अब इस महीने के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। हर दिन कोई एक खास मेहमान यहाँ पहुंचे। गुलाबी नगरी जिसे कहा जाता, गोविंद देव भगवान की, गोविंद जू की नगरी, खोले के हनुमान जी की नगरी जयपुर राजस्थान में 3 दिवसीय जो श्री हनुमान कथा थी 30, 31 मई और 1 जून तक, उस कथा को प्रशासन के साथ में संवाद होने के बाद उनके निवेदन को मानते हुए इस कथा को अभी स्थगित कर दिया गया है। कालांतर में जब भी समय मिलेगा हम बहुत ही जल्दी जयपुर आवेंगे और कथा को करेंगे।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप तुरंत बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।